तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का और एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी इसमें से आते हैं। प्रस्तावना को प्रेम्बल इंग्लिश में कहते हैं और इसी प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। ये जो लिखा हुआ है आपके उद्देश्य का, संविधान का जो पहला पृष्ठ है उसमें जो लिखा है उसका उद्देश्य क्या है वो है। तो इसको लिखा हुआ जो आप पढ़ लीजिए एक बार, हम भारत के लोग, ये इम्पोर्टेंट है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, कौन कौन से न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, फिर स्वतंत्रता कितनी, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। स्वतंत्रताएं कितनी हो गई? 5। न्याय कितने हुए? 3। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पीसीएस में और आरओ में एक दो बार क्वेश्चन ये आया है कि कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख उद्देशिका में है। तो कितनी न्याय है? 3। तो ये आप याद कर लीजिए, न्याय 3 है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रताएं कितनी हैं? 5। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रताओं का उल्लेख है 5। पीसीएस और आईएएस और आरओ में दोनों में आया हुआ है, आईएएस में तो नहीं आया है। इसके बाद समता की बात की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता कितनी है? 2। प्रतिष्ठा मतलब होता है स्टेटस और अवसर का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। ठीक है। इसके बाद प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता। कौन सी बंधुता है? एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता। ठीक है। वो दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख याद कर लीजिए। आज तारीख कौन सी है? 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब इस तारीख को हम संविधान को स्वीकार करते हैं। तो ये वो तारीख है जब संविधान को स्वीकार किया गया। संविधान को स्वीकार किया गया। कभी भी आता है कि भारत जो संविधान है किस तारीख को स्वीकार किया गया, तब बताएंगे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया या लागू किया गया। स्वीकार किया गया या लागू किया गया। तो लागू की तारीखें हम लोग 2 पढ़ते हैं। ठीक है। एक तो ये हो गई 26 नवंबर 1949 जो कि प्रेम्बल कह रहा है, और इस तारीख को 26 नवंबर 1949 को इस दिन संविधान के 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। केवल रेस्ट अनुच्छेद, जो बचे हुए अनुच्छेद थे, वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। तो सामान्य रूप से अगर पूछा जाता है जनरली कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो आपको बताना है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रस्तावना के अनुसार कब लागू किया गया या संविधान को स्वीकार कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। टू बी वेरी क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। जैसे ही प्रस्तावना का जिक्र आएगा आपको 1949 लगाना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कुछ लोग पूछ सकते हैं आपसे कि 26 नवंबर 1949 को 15 लागू किया गया जबकि पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, मतलब 2 महीने का अंतर है दोनों के बीच में। तो 26 जनवरी की डेट क्यों चुनी गई? इसके चुनने का कारण यह था कि जब लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें यह तय हुआ था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो तब से ये रेगुलर रूप से कांग्रेस के द्वारा मनाया गया। कांग्रेस मतलब आईएनसी जो अभी भी है। इसीलिए इसके इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए जो ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस था, लाहौर अधिवेशन में जो तय किया गया था। लाहौर अधिवेशन जानते ही कहाँ है लाहौर? लाहौर तो पाकिस्तान में है। तो रावी नदी के तट पर हुआ था, उसी में यह तय हुआ था और उसी के महत्व को देखते हुए हमने 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। ठीक है। तो यहाँ से हमको जो जानकारी मिली वो इतनी जानकारी प्राप्त हो रही है।
अब आपके लिए यहाँ पर आवश्यक क्या है, आपने ये देख लिया कि ये है आपकी प्रस्तावना, इसमें किन किन चीज़ों का उल्लेख है और कब लागू हुआ। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ आती है कि ये उद्देशिका या संविधान का स्रोत क्या है। तो संविधान सभा में जब बैठक हुई थी तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था, ये क्वेश्चन भी आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब हुआ और किसने किया। तो आपको बता देना है कि ये प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत किया गया बाई नेहरू जी। नेहरू का मतलब जवाहरलाल नेहरू। कौन है जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो 13 दिसंबर 46 को प्रस्तुत किया गया और इसी को अगले वर्ष 22 जनवरी को स्वीकार कर लिया गया, रेजोल्यूशन को स्वीकार कर लिया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य जो था, इसी को बाद में उद्देशिका या प्रेमबल के रूप में स्वीकार किया गया। अभी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कब स्वीकार किया गया, क्यों स्वीकार किया गया, हमारे प्रस्तावना को और किस आधार पर स्वीकार किया गया। ठीक है, तो ये आपको तारीख भी यहाँ से पूछी जाती है, तो आप तारीख याद करेंगे। यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंग्लिश में आपको लिखना है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और 22 जनवरी को एक्सेप्ट कर लिया गया। ये यहाँ पे इतना जरूरी हो गया। अगला पॉइंट आपके लिए आवश्यक है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा। तो प्रस्तावना की भाषा का स्रोत है आपका ऑस्ट्रेलिया, और प्रस्तावना कहाँ से ली गई, ये अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना इटसेल्फ अमेरिका से ली गई है, यूएसए से। ठीक है, लैंग्वेज वहाँ से और प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अगला आता है कि यहाँ हमने जो पढ़ी 3 न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, 5 स्वतंत्रताएं और समता और बंधुता, ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, मतलब न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये कहाँ से लिए गए हैं। तो 3 ये जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता है, ये तो लिया गया है फ्रांस की क्रांति से या फ्रांस से। ठीक है, और न्याय जो लिए गए हैं, ये लिए गए हैं रूस से। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूस से लिए गए हैं। तो यहाँ पर जितना क्वेश्चन आता है वो हमने ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम्स हैं वहाँ पर जो आता है वो हमने देख लिया। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो पहली बात है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। हम इसके इतिहास में नहीं जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कब, कैसा और क्या कहा है। आप ये समझिए कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय। कब कहा है, किस केस में कहा है, तो केस का नाम है केशवानंद भारती। बहुत इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती का, 1973 का है। केशवानंद भारती जी की अभी डेथ अभी हुई है। केरला के मठाधीश थे। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और प्रस्तावना जब संविधान का भाग है तो इसमें संसद
प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। एक बात यहाँ पर और आपको याद रखनी है एक्स्ट्रा, क्या कि केशवानंद भारती मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत दिया था, थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये क्या है? मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। मूलभूत ढांचे का सिद्धांत ये क्या है? मूलभूत ढांचे का मतलब ये है कि संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो संशोधन नहीं किया सकता उसमें। मतलब संविधान के मूलभूत ढांचे को छोड़कर जो बचा हुआ भाग है उसमें संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा, लेकिन कोई भी मूलभूत ढांचा हटाया नहीं जा सकता। ठीक है। अब इसी के आगे सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का मूलभूत ढांचा माना। प्रस्तावना को मूलभूत ढांचा सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया मतलब सबने मान लिया है। अच्छा, मान ली, ढांचा माना गया। ठीक है। तो संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन इससे कोई परिवर्तन मूलभूत ढांचे में ना हो, बस इससे मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, में परिवर्तन ना हो, परिवर्तन नहीं। ठीक। एक बात और यहाँ पर आपको जानने मिली, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की कुंजी है। कुंजी मतलब संविधान को समझने की चाबी है। इसके अलावा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, ये किसने कहा? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में जस्टिस हिदायतुल्लाह जी ने कहा है। आप इतना ही याद रखिए कि अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को। अनुच्छेद का आता है तो आप अनुच्छेद 32 की ओर जाएंगे, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ठीक है। तो ये संविधान की कुंजी है, संविधान की आत्मा है। इसके अलावा इसमें जो और बचा इसमें समझने के लिए, जो संशोधन इसमें हुए हैं वो आपके लिए आवश्यक है कि संशोधन कौन से हुए हैं इसमें। तो प्रस्तावना में संशोधन, इसको आप लोग पढ़ेंगे, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी कुछ नहीं छूटेगा, एकदम कंप्लीट है हम लोग यहाँ पर। ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है ये क्वेश्चन आया है, तो अब तक एक बार हुआ है संशोधन, एक बार हुआ है संशोधन। किसने किया और कैसे? किसने किया? तो इंदिरा गांधी जी के समय हुआ है। इंदिरा गांधी जी के समय। संशोधन का नाम है 42वां संशोधन। हमेशा याद रखिए 42वां संशोधन 1976 का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 42वें अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके तहत क्या किया गया था कि संविधान में संशोधन हुए तो संविधान में शब्द जोड़े गए 3। पहला समाजवादी, एक जोड़ा गया दूसरा पंथनिरपेक्ष, समाजवादी का इंग्लिश हो जाएगा सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष का सेकुलर, और तीसरा है अखंडता, इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द उसमें जोड़े गए, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हम लोगों ने भी यहाँ पर देखा। 3 शब्द जोड़े गए, कौन से?
ये रहे आपके समाजवादी शब्द और पंथनिरपेक्ष, 2 शब्द यहाँ पर जोड़े गए, और ये और अखंडता ये जोड़ा गया 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वां संशोधन। यहाँ पर एक बात और आप स्पष्ट करेंगे, इसमें लिखा हुआ आप लोग देख रहे हैं ना, हम भारत के लोग। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। संविधान की शक्ति का स्रोत, संविधान की शक्ति का स्रोत है, क्या है? स्रोत है हम भारत के लोग, जो पहली लाइन लिखी हुई है वही। हम भारत के लोग मतलब इन लोगों को क्या बोलते हैं? जनता। तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो हम भारत के लोग शक्ति का स्रोत हैं। हम मतलब आप और हम 135 करोड़ लोग जो भारत में नागरिक हैं। 135 करोड़ लोग, अभी जनगणना हुई नहीं है, हम 135 करोड़ मान चलते हैं, मोदी जी ऐसा कह रहे हैं ना। या फिर जनता, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? जनता है। एकदम क्लियर रहिए, टिक करिए। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे वो इतने ही आएंगे और कहीं से नहीं आने वाले। प्रस्तावना से अगर आते हैं तो संविधान की शक्ति का स्रोत भारत के लोग, और यहाँ पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया। ये सब मेंस का पर्सपेक्टिव है कि समाजवादी क्या है, पंथनिरपेक्ष क्या है, लोकतंत्र क्या है, गणराज्य क्या है, या प्रभुत्व संपन्न क्या है, जो हम लोग मेंस में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अभी तक के लिए हम लोग प्रस्तावना को यहीं क्या करते हैं, प्रस्तावना को करते हैं द एंड। और अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग अगली क्लास में देखेंगे संविधान के भाग। संविधान के भाग, हो सकता है उसी में हम लोग अनुसूची देख लें, नहीं तो अनुसूची हम लोग अलग से देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।